गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन में हमने यूज ऑफ इन, यूज ऑफ इनटू, यूज ऑफ ऑन और यूज ऑफ एट करा दिया है। और आज शुरू करने वाले हैं हम यूज ऑफ और यूज ऑफ टू। तो सबसे पहले मैं आपको यूज ऑफ का यूज कहाँ होता है मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ मेरे चैनल पर सुपर एक्सीलेंट इंग्लिश क्लासेस पर बने रहिए और ग्रामर की छोटी छोटी टिप्स को सीखते रहिए। तो समय नष्ट न करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। यूज ऑफ का यूज कहाँ होता है जी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑफ का यूज हमें किन किन कंडीशन में है। कुछ मैंने यहाँ पर वर्ड नोट पहले से ही कर दिए हैं, जिनके अंदर कुछ वर्ब्स हैं, कुछ एडजेक्टिव हैं, जिनके साथ ऑफ का यूज होता ही होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऑफ का यूज इनके बाद अवश्य होता है। जैसे फर्स्ट है आपका फुल ऑफ। फुल के बाद ऑफ का यूज होता है, फुल ऑफ। थिंक ऑफ, जैसे बोलते हैं ना, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, क्या सोच रहे हो। श्योर ऑफ, क्योर ऑफ, शॉर्ट ऑफ, ashamed of, aware of, proud of, fond of, tired of, worth of, accused of, one of, some of, none of, either of, neither of, anyone of, a lot of, a plenty of, a great deal of, a number of, the number of। तो इस प्रकार से इन वर्डों के साथ में ऑफ का यूज अवश्य ही होता है। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको और अच्छे से समझने की कोशिश करता हूं। सपोज कीजिए सेंटेंस है, ही इज वन ऑफ। देखिए वन के बाद ऑफ आया, ही इज वन ऑफ द बेस्ट, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज। वह सबसे अच्छे लड़कों में से एक है। जब हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो वन के बाद में ऑफ अवश्य आता है। जब तुलना दो से अधिक व्यक्ति में होगी, उस कंडीशन में वन के बाद में ऑफ का यूज किया जाएगा। ऐसी और देख लीजिए, नन ऑफ, देखो नन के बाद में ऑफ आया, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, none of the students is careless। यहां पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं, 10-5 विद्यार्थी हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि सारे जितने भी विद्यार्थी हैं, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों में से कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है, इन विद्यार्थियों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो लापरवाह है। सारे बच्चे जो है पढ़ने वाले हैं, कोई भी केयरलेस नहीं है, कोई भी लापरवाह नहीं है। और समझिए, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, आप क्या सोच रहे हैं। जब सामने वाला व्यक्ति एक डिप्रेस मूड में बैठा है, सोच रहा बैठा हुआ, तो हम सिंपली पूछ लेते हैं क्या सोच रहे हो। ठीक जैसे आई शॉर्ट ऑफ मनी, आई शॉर्ट ऑफ मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, धन नहीं है, मेरे पास धन की कमी है। प्राउड ऑफ, शी इज वेरी प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, उसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा ही गुमान है। किसी को धन दौलत का गुमान होता है, किसी को शोहरत का होता है, और किसी को खूबसूरती का गुमान होता है। तो इस प्रकार प्यारे साथियों, डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ऑफ का यूज किस प्रकार किया जा रहा है। जैसे आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ टी। जब हमें किसी चीज का शौक होता है तो फॉन्ड के बाद ऑफ अवश्य आता है। शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ पिज्जा, उसे पिज्जा खाने का बड़ा ही शौक है। तो इस प्रकार हम ऑफ का यूज आसानी से कर लेते हैं। टायर्ड ऑफ, टुडे आई एम टायर्ड ऑफ
वर्किंग। टायर्ड का मतलब थकना भी होता है और टायर्ड का मतलब होता है ऊब जाना। जब हम किसी चीज से हमारा मन ऊब जाता है, जैसे आई एम टायर्ड ऑफ दिस बाइक, इस बाइक से मेरा मन ऊब गया है। मेरे पास एक बाइक है जो बार बार रुक जाती है, चल नहीं पाती है, खराब हो रही है, उसका हॉर्न भी काम नहीं कर रहा, ब्रेक भी काम नहीं करते, चलते रुक जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई चीज हमें परेशान करती है तो हम सिंपली बोल देते हैं कि आई एम टायर्ड ऑफ दिस, आई एम टायर्ड ऑफ दिस मार्कर, आई एम टायर्ड ऑफ दिस बाइक, आई एम टायर्ड ऑफ दिस मोबाइल, आई एम टायर्ड ऑफ यू, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। एक मम्मी बोल रही है बच्चे को देख के कि बेटा मैं तुमसे तंग आ गई हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ यू। तो कई बार हम जो इन वर्डों के बाद में ये ऑफ का यूज इस कंडीशन में करते हैं, इनके बाद ऑफ का यूज होता ही होता है। तो इस प्रकार प्यारे साथियों ऑफ का यूज देख रहे हैं आप, बहुत सारी कंडीशन में होता है कि ये कंडीशन में नहीं होता है। इनके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशन है जहां पर हम ऑफ का यूज करते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। तो आप चाहो तो इनको नोट कर सकते हो। इस प्रकार से हमने ऑफ का यूज करके आपको बताया है। जी नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अब देखेंगे ऑफ का यूज और कहां होता है। ऑफ, CAUSE, कॉज ऑफ, कारण, किसी एक्शन के होने या ना होने कारण, रीजन। जब हम कॉज किसी काम के होने कारण बताते हैं के कारण, कारण के रूप में, जैसे व्हाट इज द कॉज ऑफ मर्डर, इस मर्डर का कारण क्या है, ये मर्डर किस लिए किया गया है, ये मर्डर क्यों किया गया है, तो कॉज ऑफ आ गया। ठीक, आते हैं क्वालिटी की बात कर लेते हैं। क्वालिटी, जब हम किसी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग की क्वालिटी बताते हैं तो वहां ऑफ का यूज करते हैं। जैसे मिस्टर मुकेश सर इज मिस्टर मुकेश सर इज a man of principle। यहां पर मिस्टर मुकेश सर की क्वालिटी को बता दिया गया है। ठीक, और समझिए के कारण, के कारण के अर्थ में जैसे डू यू नो, डू यू नो ऑफ हर एब्सेंस। इस प्रकार इस तरीके से हम ऑफ का यूज भी कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं आगे। अगर हम बात करते हैं ओरिजिन या सोर्स की,
स्रोत, जहां बात करते हैं हम स्रोत की, तो इस कंडीशन में भी हम ऑफ का यूज कर लेते हैं। जैसे दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, यह मेज लकड़ी की बनी है। ही कम्स ऑफ a rich family, यह बात हो रही है ओरिजिन की, तो इस प्रकार ऑफ का यूज किया जाता है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा जी। और आगे समझ लेते हैं ऑफ का यूज। ऑफ का यूज इतना मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। जी, डाइड ऑफ, डाइट के बाद में ऑफ का यूज उस कंडीशन में होता है जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी के कारण मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जब किसी इंसान की मृत्यु किसी बीमारी कारण होती है तो वहां डाइट के बाद ऑफ आता है। जैसे शी डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर की बीमारी कारण मर गई, तो यह डाइट के बाद ऑफ आया है। जी, डाइट के बाद सही, डाइट के बाद इनका यूज भी होता है। जैसे ही डाइड इन हिज बेड, वह बिस्तर में ही मर गया। डाइड के बाद फॉर भी आता है, डाइड फॉर मैनी सोल्जर्स डाइड फॉर देयर मदरलैंड और देयर कंट्री। बहुत से सिपाही अपने देश की खातिर जान गंवा देते हैं, ठीक। तो बहुत से सैनिक, बहुत से नौजवान अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो वहां डाइट के बाद फॉर के होता है। died with hunger, died in harness। तो जरूर नहीं है कि डाइट के बाद ऑफ आएगा, डाइट के बाद ऑफ तभी आएगा प्यारे बच्चों जब किसी बीमारी की बात होगी, ठीक। और डाइट के बाद अलग अलग प्रीपोजिशन इस कंडीशन में होता है। अगर हम बात करते हैं सफरिंग की, तो सफरिंग के बाद हमेशा फ्रॉम आता है। सफरिंग के बाद फ्रॉम आएगा और डाइट के बाद ऑफ आएगा, लेकिन शर्त एक है, अगर किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो रही है तब डाइट के बाद ऑफ आएगा, अदरवाइज और अलग कंडीशन होने पर डाइट के बाद इसकी कंडीशन बन जाती है। कहीं डाइट विद आ रहा है, कहीं इन आ रहा है, कहीं फोर आ रहा है, कहीं ऑफ आ रहा है। तो ये चीज हमें समझनी होगी कि डाइट के बाद ऑफ किस कंडीशन में आता है। फिर समझ लेना, डाइट के बाद ऑफ तभी उसी कंडीशन में आएगा जब डाइट ऑफ के बाद में किसी बीमारी का नाम दिया जाएगा। जब कोई इंसान किसी बीमारी के कारण मर जाता है तब डाइट के बाद ऑफ आता है, अदरवाइज डाइट के बाद में इन भी आता है, फॉर भी आता है, विद भी आता है।
और सफरिंग के बाद फ्रॉम आता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि डैड के बाद तो ऑफ आ रहा है, कहीं इन आ रहा है, कहीं विद आ रहा है। तो डैड के बाद में ऑफ तभी आएगा जब किसी बीमारी का नाम दिया जाएगा। समझ गए होंगे आप जी। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन में भी ऑफ का यूज होता है। अब नाउन इन अपोजिशन होता क्या है? जब हम किसी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग की क्वालिटी को बताते हैं, जब हम किसी व्यक्ति की एक से ज्यादा क्वालिटी को बताने की कोशिश करते हैं, तो उस कंडीशन में हम ऑफ का यूज करते हैं नाउन इन अपोजिशन के रूप में। जैसे रोहन कोमा the son of Mr. Ramlal। मिस्टर रामू कर दीजिए, कोमा इज वेरी क्लेवर, बड़ा ही चालाक है। अब सबसे पहली बात रोहन, एक तो ये सन मिस्टर रामू का है, दूसरी बात ये बड़ा चालाक है। तो यहाँ पर रोहन की दो क्वालिटी बता दी है। पहली क्वालिटी क्या कि वो रामू का बेटा है, दूसरी क्वालिटी क्या कि वो बड़ा चालाक है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। क्या बोलते हैं इसको? नाउन इन अपोजिशन। जैसे रीना कोमा द डॉटर ऑफ मिस्टर जोशी कोमा इज वेरी इंटेलिजेंट। इस प्रकार तो ये बन गया हमारा नाउन इन अपोजिशन। इसे बोलते हैं हम नाउन इन अपोजिशन। तो इस कंडीशन में भी ऑफ का यूज होता है। तो ऑफ का यूज कई कंडीशन में किया जाता है। ऑन अकाउंट ऑफ, देखिए ऑफ का यूज यहां भी हो गया है। तो हम देख रहे हैं कि ऑफ का यूज जो है बहुत सारी कंडीशन में होता है। इसे नोट करना चाहो तो कर सकते हो नाउन इन अपोजिशन को। जी अब बात कर लेते हैं एपोस्ट्रोफी की। बात कर लेते हैं हम एपोस्ट्रोफी की। एक तो होता है एपोस्ट्रोफी ये, एक होता है एपोस्ट्रोफी एस ये। जैसे रामाज ब्रदर, रामा का भाई, तो इसे हम एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग की, अगर हम बात करेंगे नॉन लिविंग थिंग की, अगर हम बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग की, तो नॉन लिविंग थिंग में ये एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है। नॉन लिविंग थिंग में एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है। एपोस्ट्रोफी एस के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे द गेट ऑफ माई हाउस, मेरे मकान का जो गेट है, इज द गेट ऑफ माई हाउस इज मेड ऑफ आयरन।
मेरे घर का जो गेट है वो लोहे का बना है, तो यहाँ पे जो आया द गेट ऑफ माई हाउस, अगर सब ऐसे बनाएंगे माई हाउस गेट, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग में अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है। तो इसके लिए हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं दी गेट ऑफ, इस प्रकार से। तो ऑफ का यूज इस कंडीशन में भी किया जाता है। तो ऑफ का बहुत सारा यूज है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक। इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें याद करनी होती हैं, कुछ चीज़ें रटनी होती हैं, तो उनको पढ़ना भी पड़ता है और रटना भी पड़ता है। तो अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज कर लेना, इसको पढ़ लेना जी। चलिए बात कर लेते हैं यूज ऑफ टू। अब टू की बात कर लेते हैं, यूज ऑफ टू। टू के बहुत सारे मायने हैं। पहले हम टू का यूज करते हैं डेस्टिनेशन के लिए। डेस्टिनेशन, जब हम किसी स्थान को जाते हैं, जब हमारा कोई प्लेस, जब को हमारा डेस्टिनेशन बन जाता है, तो वहां हम टू का यूज करते हैं वर्ब्स के साथ। जैसे गो टू, जैसे वेंट टू, जैसे गोइंग टू, जैसे गोज टू, जैसे गोन टू, ठीक। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोजाना स्कूल जाता हूं, तो मेरा डेस्टिनेशन क्या है? स्कूल है, तो स्कूल से पहले टू आ गया। जब भी हम किसी प्लेस की बात करेंगे, उस प्लेस से पहले टू आएगा, इस प्लेस से पहले टू आएगा, सही। साथ में एक वर्ड और है वॉन्ट। वॉन्ट में मतलब चाहना, वॉन्ट का मतलब चाहना। वॉन्ट के बाद में टू आता है, जैसे आई वॉन्ट टू बी आ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। तो यहाँ पे देखा आपने टू का यूज डेस्टिनेशन के लिए, और यहाँ पे देखा आपने टू का यूज वॉन्ट के साथ, सही। यूज टू, ought to, dare to, need to, try to, इन वर्ब के साथ में टू का यूज होता है। कैसे होता है? एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यूज टू, ought to, dare to, need to, try to, ये हमारी जो है मोडल्स वर्ब है, इनके साथ टू का यूज आवश्यक होता है। अगर हम बात करते हैं पास्ट हैबिचुअल एक्शन की, तो यूज टू का यूज होगा। जैसे आई यूज टू टेल अ लाई, मैं झूठ बोला करता था। वी ought to love our motherland, हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। यहाँ और टू आ गया है। डेयर टू, he dares to go there, इसमें वहां जाने की हिम्मत है। I need to work hard, मुझे मेहनत करने की जरूरत है। I always try to speak English, मैं हमेशा अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूँ। तो इस प्रकार इन सब के साथ में टू का यूज कर दिया गया है। तो टू का यूज इस कंडीशन में होता है
टू का यूज आगे समझते हैं। इसे नोट करना चाहो तो कर सकते हो। जी चलिए और बातें करते हैं। टू का यूज थोड़ा ज्यादा होता है। टू टेल द टाइम, जब हमें समय की बात करते हैं, समय बताते हैं, तो उस कंडीशन में टू का यूज होता है। जैसे इट इज 9:45, 9:45 बज गए हैं। इट इज 10:05, 5 बजने में 10 मिनट है। तो ये टाइम के लिए टू का यूज हो गया। 9:45 का मतलब होता है पौने, 4:45 का मतलब होता है सवा, और 5:30 का मतलब होता है साढ़े। जी तो टाइम के लिए टू का यूज करते हैं इस प्रकार से। चलिए अबाउट टू, अबाउट टू वाला वाली के अर्थ में, वाला वाली, वाला वाली के अर्थ में, जैसे द ट्रेन इज अबाउट टू कम, रेलगाड़ी आने वाली है। द ट्रेन इज अबाउट टू कम, तो वाला वाली के अर्थ में इस प्रकार हो गया। जी चलिए आगे बात करते हैं। इंटेंड टू, इंटेंशन, इंटेंशन टू इरादा, इरादा। टुडे माय इंटेंशन, टुडे माय इंटेंशन इज टू टेक कॉफी, आज मेरा कॉफी पीने का इरादा है। शी इंटेंड्स टू बाय अ न्यू कार, उसका नई कार खरीदने का इरादा है। इंटेंड सॉरी, इंटेंड, इंटेंड नहीं इंटेंड सॉरी, इंटेंड, इंटेंड्स इरादा। आई इंटेंड टू, एक मिनट वेट, ये इंटेंड है भैया, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। इंटेंड्स, इंटेंड नहीं होता, इंटेंड्स होता है। आई इंटेंड टू, इंटेंशन, टुडे माय इंटेंशन इज टू टेक कॉफी, और शी इंटेंड्स टू बाय न्यू कार। जी तो इस प्रकार से टू का यूज होता है। इंटेंड और इंटेंशन के बाद टू का यूज किया जाता है। जी अब आगे बात कर लेते हैं टू के बारे में और। यस अगर बात करते हैं हम लैटिन एडजेक्टिव की,
कंपैरिजन के लिए जब तुलना की बात होगी, जब हम तुलना करते हैं लैटिन एडजेक्टिव की तो टू का यूज होता है। जैसे जूनियर टू, सीनियर टू, प्रीफर टू, प्रीफरेबल टू, इंटीरियर टू, इंटीरियर टू, एक्सटीरियर टू, एल्डर टू। इन सब के बाद टू का यूज किया जाएगा। जैसे he is junior to me, वह मुझसे छोटा है। I prefer tea to coffee, इस प्रकार। तो ये सब लैटिन एडजेक्टिव है। जूनियर, सीनियर, प्रियर, प्रीफरेबल, इंटीरियर, प्रियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, ये सब हमारी लैटिन एडजेक्टिव है और इनके बाद में टू का यूज होगा। एल्डर के बाद ELDER, एल्डर के बाद टू आता है, लेकिन ओल्डर के बाद प्यारे बच्चों देन आता है। ये चीज भूलना नहीं है आप। एल्डर के बाद टू और ओल्डर के बाद देन, इसको मत भूल जाना जी। आगे समझते हैं। जी भैया, लिसन, LISTEN, लिसन टू, इनवाइट टू, प्लीज टू, सी टू, ग्लैड टू। जैसे प्लीज लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए। I invited her to dinner. I am very pleased to meet you. It's happy to see you. We are glad to meet you. I invited her to dinner. She was pleased to meet me. It's happy to see you. इस प्रकार कंजक्शन के रूप में कैसे ORDERD, order to, advice to, requested to, forbid to। जब बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंस में इनके बाद में टू का यूज होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस की जो कंजक्शन होता है वो टू होता है।
एग्जाम्पल ले लो, he ordered me, he ordered me to get out at once। अब एक ये भी घर से बाहर हो जाओ, ऑफिस से बाहर हो जाओ, तो यहाँ जो है टू का यूज हुआ कंजक्शन के रूप में। इंपेरेटिव सेंटेंस का जो कंजक्शन होता है वो टू होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन टू का यूज किया जाएगा जब हम बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इस प्रकार से। सबसे ज्यादा यूज टू का ही होता है प्रीपोजिशन के रूप में। जी, बात करते हैं इन्फिनेटिव की। एक मिनट, थोड़ा इंक डाल लेता हूं मार्कर में। जी, इन्फिनेटिव यस, इन्फिनेटिव ग्रुप में टू किल द बर्ड्स इज सिन। पक्षियों को मारना पाप होता है। टू किल द बर्ड्स इज सिन, पक्षियों को मारना पाप होता है। जी, और समझिए, वी गो टू स्कूल टू स्टडी। जी, she came to see me। यदि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज किया जाए तो बन जाता है इन्फिनेटिव। समझ गए आप लोग? ये सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, और किसी भी रूप में जिस सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है, शुरू में भी, बीच में भी और लास्ट में भी। तो इसे इस प्रकार टू का यूज किया जाता है। इस कंडीशन में हम टू का यूज करते हैं। टू के यूज और भी हैं। जैसे प्लीज कम टू मी, मेरे पास आइए। आपने किसी को आवाज लगाई तो वहां ऑब्जेक्ट से पहले टू का यूज किया गया आपकी आवाज में। अब बात कर लेते हैं प्लानिंग की। जब किसी एक्शन को करने की प्लानिंग हो, योजना बना लेते हैं हम, प्लानिंग योजना। उस कंडीशन में हम एक्टिंग वर्ब के साथ टू का यूज करते हैं। जैसे इज टू, आर टू, एम टू, वॉज टू, वर टू। जैसे आई एम टू वॉश माई क्लॉथ, मुझे अपने कपड़े धोने हैं। तो ये प्लानिंग है, पहले से कल ही प्लानिंग कर ली थी कि मुझे कपड़े धोने हैं। अब आती है बात कंपल्सन की। कंपल्सन मजबूरी। जब किसी काम को करने की हमारी मजबूरी बन जाती है, कंपल्सन मजबूरी। वहां पर मजबूरी के लिए हम क्या काम करेंगे? मजबूरी के लिए हैज टू, हैव टू और हैड टू का यूज होगा। इज टू, आर टू, एम टू, वॉज टू, वर टू, ये तो बताते हैं प्लानिंग। और हैज टू, हैव टू, हैड टू बताती है कंपल्सन। जब किसी काम को करने का हमारा मन नहीं होता है, फिर भी हमें उस काम को करना होता है, तो वहाँ
वो कंडीशन कहलाती है कंपल्सन, मजबूरी। जैसे आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मजबूरी। शी हैज टू वर्क हार्ड, उसे मेहनत करनी पड़ती है। तो प्यारे छात्रों, जब हैज, हैव और हैड के बाद में टू आता है तो बन जाती है कंपल्सन, मजबूरी। और जब इज, आर, एम, बोथ के बाद में टू आता है तो बन जाती है प्लानिंग। तो इस कंडीशन में हमने टू का यूज किया और आपने देखा और आपने समझा। तो टू का जो यूज होता है इस कंडीशन में किया जाता है। मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, और रटने की जरूरत पड़े तो रट भी लेना, कोई बात नहीं है, ठीक। क्योंकि ग्रामर को बच्चे समझते कम है, रटते जाते हैं। तो कुछ चीज समझने की होती है और कुछ चीज रटने के लिए होती है। जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे कर लेना। मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा हो, वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज आपने यूज ऑफ देखा और यूज ऑफ टू देखा। कल इसी टॉपिक को हम आगे लेके चलेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।